दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके एंड आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और उसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। उस पर मैंने कई सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, कई सारी मैंने उस पर क्लासेस ली हैं, लाइव क्लासेस ली हैं ऑन यूजीसी नेट कॉमर्स एंड यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर। सो यूजीसी नेट की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वीडियो वो देख सकते हैं, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिए फॉर मोर वीडियोज़ ऑन यूजीसी नेट। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स का जो है वो फर्स्ट पार्ट कर लिया है, जिसमें हमने ये 10 क्वेश्चन यहाँ तक हमने पिछले वाले पार्ट में किए थे। जिसने भी पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है अभी तक पार्ट 1, सो वो जाके पहले देख लीजिए। इसमें हम करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे आज का जो पहला क्वेश्चन है और पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग जो 11th क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। सो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मार्शेलियन यूटिलिटी एनालिसिस है, मार्शेलियन मतलब जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कार्डिनल यूटिलिटी की। ठीक है, क्यों हो रही है यहाँ पे कार्डिनल की, दैट इज़ जो मार्शल नाम का बंदा था ना, उसने ना जो कार्डिनल यूटिलिटी है उसको इलेबोरेट किया था फर्दर। ठीक है, सो दैट्स वाई इसको मार्शेलियन यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। अब इन्होंने जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, इसमें से ना जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो कौन सी लेस वैलिड अजम्पशन पे बेस्ड है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सी इसमें से अजम्पशन है ही नहीं, इन्होंने ये बोला है कि लेस वैलिड कौन सी है। ठीक है, लेस बतानी है, वैलिड कौन सी है। चलिए ऑप्शंस पे चलते हैं। सबसे पहला है दैट इज़ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी। ये सब आप सब जानते हैं कि जो उसमें हम यूटिलिटी है यानी कि जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम कार्डिनल्स में यानी कि हम नंबर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे जैसे हम गुड्स को हम कंज्यूम करते रहेंगे वैसे वैसे जो उससे सेटिस्फेक्शन है ना वो कम होती रहेगी। ये तो रियल लाइफ में भी होता है। अगर आप जैसे जैसे जो है कंज्यूम करते रहोगे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी सेटिस्फेक्शन है वो क्या होती रहेगी, वो कम होती रहेगी। ठीक है, उसके अलावा है दैट इज़ एडिविटी ऑफ द यूटिलिटी। इसमें क्या बोल रहा है, लाइक आपने एक यूनिट लिया, ठीक है, दूसरा भी लिया, सो आप क्या देखोगे एंड में टोटल यूटिलिटी देखोगे कि मुझे दोनों यूनिट से कितनी यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन मिली है, कितनी यूटिलिटी मुझे मिली है। ठीक है, सो ये तीनों क्या, ये तीनों रियल लाइफ में एप्लीकेबल होने वाली हैं। ठीक है, असम्पशंस। ठीक है, उसके अलावा जो बी ऑप्शन है ना दैट इज़ गिवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये क्या है, ये लेस वैलिड असम्पशन है। क्यों है, क्योंकि मनी की वैल्यू तो चेंज होती रहती है। जो पहले 10 रुपये की वैल्यू थी आज से कई सालों पहले, आज 10 रुपये की कुछ भी वैल्यू नहीं है, आप सब जानते ही हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली इसका जो 17 जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज इक्वालिटी ऑफ द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज विद दैट ऑफ द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स इज कॉल्ड। इसमें क्या बोल रहा है, जितनी हमें यूटिलिटी मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, जितनी हमें मिल रही है और जो हम पे कर रहे हैं दैट इज प्राइसेस ऑफ गुड्स, उसको हम जब वो इक्वल आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कहने का जब हमें जितना हमें मिल रहा है दैट इज़ यूटिलिटी और जितना हम पे कर रहे हैं जब वो इक्वल आ जाते हैं दोनों, सो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ अब ये क्या बोल रहा है, दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ सर्टेन गुड्स सेक्रीफाइस फॉर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स। अगर हम किसी एक क्वांटिटी को, किसी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को हम सेक्रीफाइस करते हैं किसी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी के लिए, सो उसको हम क्या बोलते हैं, ये ना इनडिफरेंस का अप्रोच का क्वेश्चन है, सो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, दैट इज़ अगर आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है, सो अगर आप एप्पल का एक और यूनिट खरीद रहे हो ना, सो आपको ऑरेंज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप दोनों के बढ़ा दोगे। इसमें हम ये असम्पशन लेके चलते हैं कि जो कोई भी कंज्यूमर होगा वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा एंड सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि अगर वो एक की बढ़ा रहा है तो वो दूसरे की कम करेगा। सो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले है मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को आप किससे मैच कर सकते हो, आप मैच कर सकते हो सेकंड से। अब इन्होंने क्या, सेगमेंटेशन होती है, सेगमेंटेशन का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, जब हम पूरी मार्केट को सब मार्केट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली मार्केट सेगमेंटेशन का सही आंसर हो जाएगा
फर्स्ट का सेकंड के साथ इसको हम मैच कर सकते हैं, दैट इज डिसएग्रीगेटिंग करना पूरी मार्केट को सब मार्केट्स में, मतलब पूरी मार्केट को हमने डिवाइड कर दिया छोटी छोटी मार्केट्स में अकॉर्डिंग टू द होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइन, सो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, अकॉर्डिंगली हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। हमें बाकी ऑप्शन पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यहीं पे हमें पता लग गया कि ए इसका सही आंसर होगा क्योंकि फर्स्ट के साथ सेकंड सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ बाकी पॉइंट्स का भी, दैट इज स्किमिंग प्राइसेस। स्किमिंग प्राइस क्या होता है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रखते हैं ना शुरू में, क्यों रखते हैं, ताकि जो रिचर सेक्शन है सोसाइटी का उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम रखते हैं, सो उसको हम बोलते हैं स्किमिंग प्राइसेस। सो अकॉर्डिंगली सेकंड के साथ फर्स्ट मैच हो जाएगा और जो थर्ड है उसके साथ मैच होगा फोर्थ। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग का वर्जन है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोडक्ट सेल किया, आपने आगे फर्दर कुछ लोगों को सेल कर दिया, उन्होंने फर्दर सेल कर दिया, मैंने एज अ कंज्यूमर आपको सेल किया। फाइन, अब आप क्या कर रहे हो, आप फर्दर जो है मेरी मार्केटिंग को बढ़ा रहे हो, मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग को बढ़ा रहे हो। सो उस केस में क्या होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग का वर्जन है। और फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा थर्ड, ये इकलौता ही बचा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेसिकली जब हम एक्चुअल में सेल्स करते हैं, सेल्स मैनेजमेंट मतलब सेल करना, ठीक है, सेल्स को मैनेज करना। सो जब हम प्लान को कन्वर्ट करेंगे परफॉर्मेंस में, सो इसको बोलेंगे सेल्स मैनेजमेंट। चलिए 15th क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ओलिगोपोली से है। जैसे कि आप सब जानते हैं जो किंग डिमांड मॉडल है वो किस मार्केट का है, वो है ओलिगोपोली मार्केट का, ठीक है। सो इसमें इसने क्या पूछा है कि जो किंग डिमांड मॉडल है उसमें जो डिमांड कर्व बनता है वो किस अजम्पशन पे बनता है। सो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, दैट इज ऑल राइवल्स चार्ज अ प्राइस, सॉरी बी नहीं होगा इसका, सॉरी इसका सी होगा आंसर, आई एम सो सॉरी। सो इसका जो सही आंसर है वो है सी, दैट इज जो भी राइवल्स होंगे वो एक अप टू अ सर्टेन प्राइस तो फॉलो करेंगे बट उसके बाद नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने प्राइसेस कम कर दिए ओलिगोपोली मार्केट में, तो आप भी क्या करोगे, आप भी कम कर दोगे ताकि वो जो डिमांड है वो आपकी भी मतलब जो है वो कम ना हो जाए, क्योंकि सारे कस्टमर मेरे पास आ जाएंगे। सब कम कर दोगे प्राइसेस, मैंने और कम कर दिया, आपने और कम कर दिया। बट अगर मैं बिलो द कॉस्ट जा रही हूँ, मैं हद से ज़्यादा कम कर रही हूँ, तो क्या आप मुझे फॉलो करोगे, आपका तो पड़ता नहीं पड़ेगा, है ना। सो उस केस में क्या होता है, बेसिकली आप एक सर्टेन पॉइंट तक तो फॉलो करते हो उन्हें, राइवल्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं ओलिगोपोलिस्ट को, बट बियॉन्ड दैट लिमिट वो नहीं करते। सो अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए 16th पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर द इंडिफरेंस कर्व एंड प्राइस लाइन अ कंज्यूमर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, ये बोल रहे हैं जो हमारी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग कब नहीं होता है कंज्यूमर। जैसा कि मैंने आपको पीछे एक दो क्वेश्चंस में बताया था कि जो कंज्यूमर होता है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसकी जो जितना वो दे रहा है यानी कि जो प्राइसेस वो पे कर रहा है और जितना उसे मिल रही है सेटिस्फेक्शन यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने पे, जब वो इक्वल होते हैं तब क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। सो ये तीनों ही ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, ये तीनों ही ऑप्शन बोल रहे हैं कि जो यूटिलिटी है और जो प्राइसेस है वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। इसमें भी सेम चीज़ बोली है, इसमें भी सेम चीज़ बोली है। सो बच कौन सा आ गया, डी ऑप्शन बच गया। ये बात तो बिल्कुल सही कर रहा है डी ऑप्शन, दैट इज़ जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होगा वो डिक्रीजिंग होगा। इसमें हम बिल्कुल यही लेके चलते हैं अजम्पशन कि जो सब्सटीट्यूट करने का रेट होता है वो कम होता जाएगा, वो डिमिनिश होता जाएगा। बट ये हम इसमें अजम्पशन लेके चलते हैं, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कोई कंडीशन नहीं होती। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की ये तीनों हो सकती हैं, बट ये जो है ये अजम्पशन होती है। ये पॉइंट सही है बिल्कुल, ये अजम्पशन होती है, बट ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कोई भी कंडीशन नहीं होती है। सो अकॉर्डिंगली इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। फाइन, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया, ठीक है। इसमें क्या होगा इसमें इन्होंने बताना है कि मैच कौन सा नहीं कर रहा है प्रॉपरली। फर्स्ट एंड थर्ड मैच कर रहा है, हम इसमें ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑब्वियसली जो इन्होंने सबसे पहले ऑप्शन में दिया फर्स्ट के थर्ड से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। पॉइंटर प्राइसिंग क्या होती है, जब हम हाई प्राइसेस रखते हैं एंड बाद में हम लो कर देते हैं। फाइन, सो ये बिल्कुल मैच हो रहा है ए। तो उसके बाद चलते हैं बी ऑप्शन पे, दैट इज सेकेंड एंड फर्स्ट। सेकेंड का फर्स्ट से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा मैच। क्यों नहीं हो रहा, जो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग होती है ना, ये प्राइसिंग जो वर्ड है ना ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग होती है ना
वो कौन सी होती है वो मैं आपको बता दूं। लाइक एक प्रोडक्ट लाइन है जिसमें ना कई सारे प्रोडक्ट्स हैं और आपस में रिलेट कर रहे हैं। लाइक लैक्मे है, ठीक है, उनके कई सारे जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं। फाइन, अब क्या करेंगे, वो इन्होंने 3 प्रोडक्ट्स के तो प्राइसेस रख दिए ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जो चौथा प्राइसेस है, जो चौथा प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस उसने रख दिए कम। अब वो क्यों ऐसा करते हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूरी की पूरी किट खरीदनी है तो वो खरीदेगा क्योंकि उसे एक प्रोडक्ट जो है वो लो प्राइस में पड़ रहा है, ठीक है। बट इसमें बेसिकली ये होता है कि वो कॉस्ट का नहीं हिसाब देखते, मतलब लाइक किसी भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया, वो ऐसा नहीं करते। जो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग होती है ना, ये वो टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एक प्रोडक्ट के प्राइस के बेस पे दूसरे प्रोडक्ट का प्राइसेस रखते हैं। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस इतना है और वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग उस बेस पे जो है वो दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं। सो ये होती है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। और इन्होंने क्या बोला है, जो प्राइसिंग क्या होगी वो कॉस्ट के प्रोपोर्शनल होगी। इसमें हम कॉस्ट को नहीं देखते हैं, इसमें हम रिलेटेड प्रोडक्ट के प्राइस को देखते हैं। सो अकॉर्डिंगली सेकंड जो है वो फर्स्ट के साथ मैच नहीं करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए 18th पे चलते हैं। 18th क्या बोल रहा है, दैट इज़ जब जो टोटल प्रोडक्शन होती है वो मैक्सिमम पे होगी। कब होगी? जो टोटल प्रोडक्शन होती है वो हमारी क्या होती है, वो मैक्सिमम पे होती है जब मार्जिनल प्रोडक्शन हमारी 0 पे होगी, ठीक है। जब टोटल प्रोडक्शन हो रही है वो जब मैक्सिमम ही है, मतलब जब हम कोई भी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे, कोई एडिशनल यूनिट अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो कुछ भी उसमें टोटल प्रोडक्शन में ऐड नहीं हो रहा क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमम पे है। दैट मीन्स अब जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो 0 होगी, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टीज़ है, ये अच्छे से याद करके जाइए, इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं एग्जाम में। सो टोटल प्रोडक्शन कब होती है मैक्सिमम पे, जब मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो गया। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए 19th पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज रिटर्न टू अ स्केल इन्वॉल्व्स वेरिएशन इन द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्होंने बोल दिया जब हम रिटर्न टू अ स्केल होता है, रिटर्न टू अ स्केल मतलब लॉन्ग रन अप्रोच होगी, ठीक है। लॉन्ग रन, जो शॉर्ट रन होती है वो कौन सी होती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होती है। और जो लॉन्ग रन होती है वो कौन सी होती है, वो होती है रिटर्न टू स्केल, ठीक है। और इसमें ये बोल रहा है कि जब हम क्वान्टिटीज़ में वेरिएशन करते हैं, किसकी क्वान्टिटीज़ में, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, लाइक लैंड होगी, लेबर होगी, उसमें हम एक साथ चेंज करते हैं या हम प्रोपोर्शनेटली करते हैं। इन्होंने 2 चीज़ें बोली हैं और इन्होंने बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो इसमें क्या होगा, बेसिकली सेकंड तो करेक्ट है, ठीक है, सेकंड तो क्या है, करेक्ट है, बट जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। दैट मीन्स इसका सही आंसर होगा सी। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब फॉर एग्जांपल एज अ प्रोड्यूसर आपको नीड है कि आपको ना एक लैंड और ख़रीदनी है, आपने एक ज़मीन और ख़रीद ली, 1 किले की आपने एक ज़मीन खरीद ली। क्या आप उस पर एक ही बंदा रखोगे? अब आप कहोगे मैंने 1 यूनिट लैंड का बढ़ाया है, तो क्या आप लेबर का भी 1 ही यूनिट बढ़ाओगे? नहीं, हो सकता है आप लेबर 5 रखो, हो सकता है आप 10 रखो। ऑब्वियसली अब 1 किलो ज़मीन पे एक ही बंदा थोड़े ना काम करेगा, ठीक है। वही अगर आप मान लो 4 किले आप ज़मीन खरीदते हो, ठीक है, आपने 4 यूनिट बढ़ा दिए ज़मीन के, तो क्या आप लेबर के भी 4 ही यूनिट बढ़ाओगे? बिल्कुल भी नहीं बढ़ाओगे 4 यूनिट, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि एक ज़मीन पे एक बंदा काम करेगा और 4 ज़मीनों पे 4 बंदे काम करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऑब्वियसली सी बात है, 4 अगर आपने ज़मीनें बढ़ाई हैं तो हो सकता है आप 20-25 बंदे बढ़ा दो लेबर के, राइट। सो आप क्या करते हो, प्रोपोर्शनेटली करते हो, सिमिल्टेनियसली। मतलब ऐसा नहीं होता कि 2:2 होगा, ठीक है, एक सेकेंड, 2:2 होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है 2:5 हो सकता है 2:10 हो। सो वो प्रोपोर्शनेटली होता है। अकॉर्डिंगली इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा सी, दैट इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की वीडियो के। ये फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया, ठीक है। इसमें अब ये क्या बोल रहा है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड इज फुली एप्लीकेबल गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फुली एप्लीकेबल होता है, ये गुड्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फुली एप्लीकेबल होता है, किस पे होता है फुली एप्लीकेबल, वो होता है नॉर्मल गुड्स पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी नॉर्मल गुड्स की। कोई भी एज अ कंज्यूमर आप भी जाते हो मार्केट में जिसके प्राइसेस कम होते हैं, सो उसकी डिमांड ज़्यादा आप करते हो, फाइन। सो फर्स्ट के साथ कौन सा मैच कर जाएगा, फर्स्ट के साथ मैच कर जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है उसके साथ मैच करेगा फर्स्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब मैंने इसकी सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड की है लॉ ऑफ डिमांड की, उसके एक्सेप्शन में मैंने बताया था कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है इन केस ऑफ गिफन गुड्स। गिफन गुड्स होते हैं थोड़े घटिया क्वालिटी के गुड्स,
अब फॉर एग्जांपल अगर जो प्राइसेस हैं वो कम हो गए गिफ्ट एंड गुड्स के, फाइन, प्राइसेस तो अब क्या हो गए, वो कम हो गए हैं। सो अब आप क्या करोगे एज अ कंज्यूमर, अगर आप पहले गिफ्ट एंड गुड्स को यूज़ कर रहे हो, सो अब उसके प्राइसेस कम हो गए हैं, सो अब वो ख़रीदने के बाद आपके पास जो पैसे बच गए हैं, सो क्या आप उसे सुपीरियर क्वालिटी का गुड्स नहीं खरीदोगे या उसी के और यूनिट्स खरीदोगे? ऐसा तो नहीं होता है ना। आप क्या करोगे, आप सुपीरियर गुड्स की तरफ जाओगे अगर उसके प्राइसेस कम होते हैं। सो ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है इन केस ऑफ गिफ्ट एंड गुड्स, ठीक है। सो सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट, और जो थर्ड बच गया वो बच गया वेबलन पे। वेबलन गुड्स वो होते हैं जो थोड़े से लग्जरी गुड्स होते हैं, ठीक है, थोड़े से आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन हो गए, लग्जरियस गुड्स होते हैं, वो इसमें आते हैं। सो उस पर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो पार्टली एप्लीकेबल होता है, फाइन। सो इसका जो सही आंसर है अकॉर्डिंगली सी हो जाएगा। सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये इसमें से नॉलेज मिली हो, आपके लिए हेल्पफुल रहे एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा करो शेयर। थैंक यू सो मच।